डियर स्टूडेंट्स, बॉटनी के मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर्स के अंदर पूछा गया है आपसे। सवाल में कहा गया है कि वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट यूज़ इंसेक्ट्स एज फूड। सवाल ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को फूड के तौर पर क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जवाब असल में इस तरह से बनता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आर कंसिडर्ड एज पार्शली ऑटोट्रॉफिक और पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। ये देखिए बड़ी अहम बात है। मुमकिन है कि एग्ज़ामिनर आपसे सवाल इसी चीज़ को टाइटल बना के पूछ सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को पार्शली ऑटोट्रॉफिक और पार्शली हेट्रोट्रॉफिक क्यों कहा जाता है। मज़ीद देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ क्लोरोफिल। जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं वो सब के सब क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं, इन सब में क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब क्लोरोफिल अगर है तो क्या हो सकता है, एंड कैन मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस, यानी फूड का एक बड़ा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट आर नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज नाइट्रोजनस कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स। इनमें प्रॉब्लम यह है कि कार्बोहाइड्रेट तो ये बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, लेकिन इनमें प्रोटीन बनाने की या नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे ग्रो इन सच मार्शेस। ये ऐसे मार्शी एरियाज़ में ग्रो करते हैं विच आर डेफिशिएंट इन नाइट्रेट्स NO3-। देखो बच्चों, इसको ज़रा थोड़ा सा देखिएगा। देखिए पहली चीज़ तो मार्शेस किसे कहते हैं। मार्शेस उर्दू में कहते हैं दलदल या कीचड़ को। ठीक है, ऐसी ज़मीन, ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए तो उसको मार्शी सॉइल या मार्शी एरिया कहा जाता है। वहाँ पर ये ग्रो करते हैं और इन जगहों में प्रॉब्लम ये होती है, इन मार्शी सॉइल्स के अंदर नाइट्रेट्स की, यानी NO3-, ये नाइट्रोजन के वो कंपाउंड हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं और पौधा मिट्टी से ये नाइट्रेट्स हासिल करके, यानी जब ये प्लांट बॉडी में दाखिल हो जाते हैं ना, तो इनकी मदद से पौधा अमाइनो एसिड्स बनाता है और फिर अमाइनो एसिड्स को जमा करके प्रोटीन तैयार करता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्लांट ऐसी ज़मीन में ग्रो कर रहा है जो मार्शी सॉइल है, जहाँ पर नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी है। तो इसका मतलब है कि पौधे को ये ज़मीन से नाइट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से पौधे में पहले अमाइनो एसिड बनना बंद होंगे और उसकी वजह से प्रोटीन बनना भी बंद हो जाते हैं। अब क्या होगा, टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन और प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो अब जाहिर सी बात है, पौधे की मजबूरी है वो नाइट्रोजन या प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हैव टू डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स के ऊपर इसलिए डिपेंड करता है ताकि इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है ना, उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं ये प्लांट। इनमें एंजाइम्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स की बॉडी में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनसे जो अमाइनो एसिड्स पैदा हो जाते हैं, हासिल हो जाते हैं, वो प्रीपेयर्ड अमाइनो एसिड जो है वो प्लांट अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से पौधे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तब अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि फूड का एक कंपोनेंट बनाने की टेंडेंसी है, दूसरा कंपोनेंट बनाने की टेंडेंसी नहीं है। इसी वजह से इन पौधों को हम पार्शली ऑटोट्रॉफ या इनको पार्शली हेट्रोट्रॉफ का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो।